इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से संबंधित एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को। और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो दिया गया फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, उसको चेक करने के पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये दो फंक्शन क्यों दिया है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स भी दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 भी दिया है। तो x दिया है इस डोमेन के लिए, इस फंक्शन का डोमेन ये है, मतलब जब x के वे सारे मान जो 1 से छोटा हो या 1 के बराबर हो उसके लिए ये फंक्शन परिभाषित है, और x के वे सारे मान जो 1 से बड़ा हो उसके लिए ये वाला फंक्शन परिभाषित है। ठीक है, अगर हम नंबर लाइन लेंगे, नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन, चलिए ये हो गया प्लस इन्फिनिटी और इधर हो गया माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पर क्या है 1 है ना, तो हम 1 लेंगे। ठीक है, 1 यहाँ पर 1 ले लेंगे। ठीक है, अब x के वे सारे मान जो 1 से छोटा या बराबर है, मतलब यहाँ से लेकर के इस साइड में छोटा रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में x का मान इधर छोटा रहेगा। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो गया इस फंक्शन का, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 ये इंटरवल है, और यही इंटरवल इस फंक्शन का डोमेन है जिसमें 1 इंक्लूड है क्योंकि x इज इक्वल टू 1 भी दिया है ना, ये इंक्लूड है। ठीक है, ये हो गया डोमेन इस फंक्शन का। अब जब x 1 से बड़ा है, राइट हैंड साइड में इधर चलेंगे नंबर लाइन में, तो इधर 1 से बड़ा नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या है, इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, 1 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, जिसमें 1 तो इंक्लूड नहीं है क्योंकि x तो 1 से बड़ा है। तो ये हो गया ओपन इंटरवल फ्रॉम 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें इस डोमेन के लिए ये फंक्शन परिभाषित है, इस डोमेन के लिए ये फंक्शन परिभाषित है, ऐसे समझना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझना है वो आप देख लीजिए, बाद में भी काम आएगा जब सॉल्व करेंगे। तो ये 1 का लेफ्ट हैंड साइड हो गया, 1 का राइट हैंड साइड ये हो गया। 1 के लेफ्ट हैंड साइड में जो x का मान जो हम ले रहे हैं, है ना, x क्या है रियल नंबर से, तो इधर जो है 1 से छोटा रहेगा और राइट हैंड साइड में 1 से बड़ा रहेगा। जैसे 1.1 इधर हो जाएगा, 1.1, 1.2, 3, 4, 5 ऐसे चलेगा। यहाँ पर 0.9, 0.8, 0.7, -1, 0, -1 ऐसा चलेगा। तो 1 से छोटा रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये क्या है, x है। x क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विच आर लेस देन आर इक्वल टू 1, ये है। और ये क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1, इधर है, 1 से बड़ा वाला नंबर इधर है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी निकालेंगे, चेक करेंगे x इज इक्वल टू 0 पर। तो सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर दो डोमेन है, तो दो फंक्शन है। ठीक है, दो डोमेन के लिए दो फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा जब कोई भी पॉइंट इस डोमेन के अंदर आएगा, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 हो जब कोई भी पॉइंट इस डोमेन के अंदर आएगा। ठीक है, और हम कंटिन्यूटी कहाँ पर चेक करते हैं, डोमेन के अंदर ही चेक करते हैं, ये ध्यान रखना है। डोमेन के अंदर ही हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो देखिए एक्स इक्वल टू 0 कहाँ पर आ रहा है, कौन से डोमेन में आ रहा है, इस डोमेन में आ रहा है कि इस डोमेन में आ रहा है। दो डोमेन दिया हो, एक ये दूसरा ये। ठीक है, तो कौन से डोमेन में आ रहा है, x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 तो इधर ही आएगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड में इधर आएगा, 1 से छोटा रहेगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो जब इस डोमेन में आएगा x इज लेस देन 1, तो 0 किधर आएगा, इस डोमेन में आ रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक है, तो उसका फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, x होगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 पर हम निकालेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे,
और x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या निकालना पड़ता है, फंक्शन का मान और फंक्शन का लिमिट x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम फंक्शन का मान निकालते हैं। फंक्शन का मान, तो फंक्शन क्या है वो तो समझना पड़ेगा, वो तो जानना पड़ेगा कौन सा फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दो फंक्शन दिया है, कौन सा फंक्शन है, एक्स इक्वल टू 0, कहाँ पर है, कौन सी डोमेन में, यहाँ पर है, एक्स इज इक्वल टू 1 या एक्स इज लेस देन 1। तो इस डोमेन में आएगा ना, इस डोमेन में आएगा। तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये हो गया फंक्शन। अब मान निकालेंगे फंक्शन का मान x इक्वल टू 0 पर। तो क्या करेंगे, x के जगह में 0 पुट करेंगे। एफ ऑफ x मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू x जगह में 0 पुट कर रहे हैं, 0 हो गया। तो फंक्शन का मान यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, 0। फंक्शन का मान क्या मिल रहा है, 0। अब ये ध्यान देना है, अब हम फंक्शन का लिमिट निकालेंगे। ठीक है, लिमिट निकालेंगे तो x इक्वल टू 0 इस डोमेन में आएगा ना, ये डोमेन है, इसके बीच का कोई एलिमेंट है, x इक्वल टू 0 मतलब इस साइड में, इस साइड में कहीं पर है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस डोमेन के लिए एक ही फंक्शन है और इसके बीच में कहीं पर आ रहा है। तो हम डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू 0। कहाँ पर लिमिट निकालेंगे, दिए हुए पॉइंट पर, जहाँ पर जिस पॉइंट पर हमको चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। x इक्वल टू 0 पर हम चेक कर रहे हैं, फंक्शन का मान निकाल चुके हैं, अब फंक्शन का लिमिट निकाल रहे हैं। तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का लिमिट निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पर लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, अब क्या होगा एफ ऑफ एक्स बताइए, 5 को लेंगे कि x को लेंगे, पहले ही हम बता चुके हैं। जिसका डोमेन रहेगा, जिस डोमेन में ये, जिस डोमेन को ये बिलोंग करेगा, ठीक है, उसी डोमेन का फंक्शन लेंगे। और x इक्वल टू 0 इस डोमेन को बिलोंग कर रहा है, तो हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेंगे, एक्स एस एक्स टेंस टू 0। ठीक है, लिमिट निकालने के लिए x जगह में 0 पुट कर देंगे, तो ये हो गया 0। तो यहाँ पर हमको मिल रहा है x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन का मान 0 मिल रहा है, फंक्शन का लिमिट भी 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन का मान और फंक्शन की लिमिट चूँकि आपस में इक्वल है, इसलिए फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, सिंस लिमिट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0। दोनों आपस में बराबर हो गए ना, क्योंकि दोनों का मान तो 0 0 आ रहा है, तो लिमिट और फंक्शन का मान दोनों आपस में बराबर हो गया, फंक्शन का लिमिट और फंक्शन का मान। इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स is continuous at x इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए नंबर लाइन में 0 यहीं कहीं पर आएगा, इधर नहीं आएगा। तो इसका तो डोमेन एक ही है, फंक्शन एक ही है, वो फंक्शन कौन सा है, x है, इसलिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ा। अब हम निकालेंगे x इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है ना, एट x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि x इज इक्वल टू 1 पर कौन सा फंक्शन आ रहा है, ये कौन से फंक्शन के डोमेन में आ रहा है। तो x इक्वल टू 1 देखते हैं कहाँ पर आ रहा है। देखिए x इक्वल टू 1 यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली यहाँ पर आ रहा है, x इक्वल टू 1 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और इस डोमेन में आ रहा है कि इस डोमेन में आ रहा है, इस डोमेन में तो 1 से बड़ा इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है ना। x इज लेस देन और इक्वल टू,
इक्वल टू 1, तो हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लेंगे। यहीं पर ध्यान देना है, ठीक है। चूज़ करने आना चाहिए कौन सा फंक्शन लेना है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ से हम सबसे पहले फंक्शन का मान निकालेंगे x इज इक्वल टू 1 पर। तो फंक्शन का मान निकल के आ जाएगा एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू x जगह 1। ये हो गया फंक्शन का मान। अब हम निकालेंगे फंक्शन का लिमिट, ठीक है ना। कहाँ पर? x इज इक्वल टू 1 पर। तो लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू 1, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि जब 1 पर हम लिमिट निकालेंगे फंक्शन का, तो ये जो डोमेन है ना, तो इधर से भी हम लेफ्ट हैंड साइड से भी 1 की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, ओके। और राइट हैंड साइड से भी 1 की तरफ जाके इसका फंक्शन का लिमिट निकाल सकते हैं। चूँकि दो फंक्शन दे दिया है और दोनों को डोमेन अलग अलग दिया है, और जो फंक्शन है 1 पर क्या हो रहा है? टूट रहा है, ठीक है, अलग अलग इसका डोमेन हो जा रहा है। तो हम फंक्शन का लिमिट x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड साइड से भी निकालेंगे और राइट हैंड साइड से भी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन हैं, दोनों का अलग अलग डोमेन है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो सिंबल ऐसे नेगेटिव लगा देंगे, इसका मतलब है इस पॉइंट पर हम फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं जब x अग्रसर होगा लेफ्ट हैंड साइड से 1 की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये x जो है 1 से छोटा है, यहाँ से हमको लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो फंक्शन भी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लेना पड़ेगा। तो लिमिट ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू 1, ठीक है। 5 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ देखिए हम 1 के लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हैं, और 1 के लेफ्ट हैंड साइड में मैं पहले ही बताया कि x का जो मान है 1 से छोटा होगा। x का जो मान है, x क्या रियल नंबर से है ना, ये पॉइंट है रियल नंबर से, x का जो मान है लेफ्ट हैंड साइड में 1 से छोटा होगा, और यहाँ पर 1 से छोटा x इज लेस देन 1 लिखा है, 1 से छोटा इस डोमेन में है, तो हम इस फंक्शन को लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लेंगे, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लेंगे, तो यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लिए हैं। अब लिमिट निकालने के लिए एक्स जगह में ये 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1। लिमिट देखिए फंक्शन का मान 1 आ गया, फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आ गया। अब हम फंक्शन का राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट साइड से अप्रोच करेंगे 1 को, ठीक है। तो ये राइट साइड में x का मान 1 से बड़ा है, ठीक है ना। तो 1 से बड़ा है, तो राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है, पॉजिटिव साइन, क्योंकि x का मान 1 से बड़ा है। तो चलिए अब यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लेंगे। हमारे पास दो फंक्शन हैं, दोनों का अलग अलग डोमेन है। जब x का मान 1 से छोटा हो तो इस फंक्शन को लेंगे, लेकिन यहाँ पर जब हम राइट हैंड साइड से लिमिट निकाल रहे हैं, जहाँ पर 1 के राइट हैंड साइड में 1 से बड़ा है x का मान, तो x का मान कहाँ पर है बड़ा? इस डोमेन में, x इज ग्रेटर देन 1, तब हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 लेंगे, ठीक है। यहीं पर हमको अच्छे से समझना है। तो ये हो गया, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 लेंगे, तो ये हो गया लिमिट ऑफ 5 एस एक्स टेंस टू 1। चूँकि एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पर कोई x नहीं है, ना प्लस में है ना डिवाइड में है ना, तो इसके साथ गुणा है, तो सिंपली ये इसका लिमिट आ जाएगा 5। अब यहाँ पर देखिए फंक्शन का जो मान आ रहा है 1, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आ रहा है, लेकिन राइट हैंड लिमिट 5 आ जा रहा है। और किसी भी फंक्शन का किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस होने के लिए तीनों का मान क्या होना चाहिए?
सेम आना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब एक का वैल्यू क्या आ रहा है 5 आ रहा है और दोनों का वैल्यू 1 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये आपस में बराबर नहीं है। तो कह सकते हैं कि x = 1 पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो लिखेंगे हम सिंस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = 1, x = 1 पर फंक्शन का मान बराबर है फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट से। लेफ्ट हैंड लिमिट से तो बराबर है, मगर राइट हैंड लिमिट 5 आ गया, इसलिए राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है दोनों से, नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन। ठीक है, कंटिन्यूटी होने के लिए तीनों का मान बराबर होना चाहिए। अब कोई भी एक अगर बराबर नहीं होगा तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। फंक्शन f of x is not continuous at x इक्वल टू, कहाँ पर निकाले हम, x = 1 पर ही निकाले हैं, तो यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। जबकि x = 0 पर फंक्शन क्या था, x = 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस था। क्यों था, क्योंकि इसका जो मान आपस में बराबर था। यहाँ पर हम अलग अलग नहीं निकाले थे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि ये एक ही डोमेन में, इस डोमेन में आ रहा है और फंक्शन एक ही है। ठीक है ना, x = 0 के लिए फंक्शन एक ही फंक्शन है x, और इसके लिए x = 1 के लिए फंक्शन 2 है, डोमेन भी 2 है। हम इधर से भी अप्रोच कर सकते हैं 1 को लिमिट निकालने के लिए, राइट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं। अब देखिए x = 2 पर जब हम निकालेंगे, x = 2 पर क्या निकालेंगे, फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो देखिए x = 2 कहाँ पर आएगा, x = 2 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में आएगा, कहीं पर बीच, एग्जैक्ट बीच नहीं है, मैंने इसके इन बिटवीन आएगा, 1 एंड इन्फिनिटी के, मान लो ये यहाँ आ रहा है। चूँकि इसके लिए सिंगल फंक्शन है, ठीक है ना, कौन सा फंक्शन है, 5 है, कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है ना, ये दोनों के बीच में ये है कहीं पर 2, इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ज़रूरत था 1 के लिए, क्योंकि हम दोनों साइड से इसको अप्रोच कर सकते थे। ठीक है, और दोनों का फंक्शन अलग अलग था, इसके लिए तो एक ही फंक्शन है। तो जब हम x = 2 पर क्या निकालेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x = 2 कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे, सीधा लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए फंक्शन कौन सा लेंगे, f of x कौन सा होगा, f of x 2 के लिए कौन सा होगा, ये वाला फंक्शन होगा। 2 क्या है, यहाँ पर देखिए 2 1 से बड़ा है ना, x इज ग्रेटर देन 1, और x = 2 पर हम निकाल रहे हैं, तो 2 1 से बड़ा है, तो फंक्शन f of x = 5 लेंगे। ठीक है, तो चलिए f of x = हम 5 लेते हैं, ले लिए। ठीक है, यहाँ से हम फंक्शन का मान निकालेंगे x = 2 पर। चलिए मान रख देते हैं, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, ये कांस्टेंट फंक्शन है, x वगैरह कुछ नहीं है, तो 5 ही आ गया, वैल्यू आ गया। फंक्शन का मान x = 2 पर 5 आ गया। इसी प्रकार से इसका लिमिट निकालेंगे, और इसमें हम राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट अलग अलग नहीं निकालेंगे, क्योंकि फंक्शन तो एक ही फंक्शन है, सेम फंक्शन है। ठीक है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करो 2 के लिए, चाहे राइट हैंड साइड से अप्रोच करो, फंक्शन f of x तो 5 ही रहेगा। तो हम इसका लिमिट निकालते हैं, लिमिट ऑफ f of x एस x टेंस टू 2, 2 x = 2 पर हम निकाल रहे हैं, तो x टेंस टू 2, तो लिमिट f of x क्या आएगा, 5 आएगा, 5 एस x टेंस टू 2। ठीक है, यहाँ पर कोई x है नहीं, वेरिएबल नहीं है, तो इसका लिमिट 5 आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट भी 5 आ गया, फंक्शन का मान भी 5 आ गया, कहाँ पर, x = 2 पर।
इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन x = 2 पर कंटिन्यूस है। तो लिख सकते हैं हम, सिंस लिमिट ऑफ फंक्शन is equal to 5 which is equal to value of function at x equal to 2, therefore function f of x is continuous। देखिए यहाँ पर हम क्या लिख दिए हैं, चूँकि ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, यस नॉट कंटिन्यूस लिखे, ठीक है नॉट कंटिन्यूस लिखे, ओके ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये चूँकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ लिमिट ऑफ f ऑफ x एस x टेंस टू 2, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट इस पॉइंट में एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर है, ठीक है, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिमिट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 5 विच इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, देयरफॉर फंक्शन f ऑफ x इज continuous at x is equal to 2, x equal to 2 पर हम निकालें तो x equal to 2 पर यह फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इस प्रकार से फंक्शन जो 2 पॉइंट में कंटिन्यूस है और 1 पॉइंट में डिसकंटिन्यूस है। तो कौन कौन सा पॉइंट में कंटिन्यूस है, x इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है, और x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस है, और किस पॉइंट में डिसकंटिन्यूस है, x इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूस है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करिए, इसके डोमेन को समझिए, ठीक है, और करस्पॉन्डिंग फंक्शन को लेते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।